स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। ठेकेदार द्वारा छेड़खानी का वह शिकार होती है। अंगारा में ठाकुर नायिका का बलात्कार करते हैं। पुलिस व्यवस्था में भी उसे न्याय नहीं मिलता। समाज के लोग स्त्री पर ही उंगलियां उठाते हैं। सुमंगली की सुगिया भी एक अनाथ स्त्री है जिसका शोषण 12 साल की उम्र से किया जाता है। राजो कहानी की राजो का भी बलात्कार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी की स्थिति कितनी दयनीय है। रक्षक ही उसका भक्षक बन बैठा है। भूख कहानी में एक चिंता ही स्वयं अपनी शादीशुदा बेटी को अपने नाती और नातिन समेत केवल 500 रुपए में ही बेच देता है। यह एक दलित नारी की स्थिति समाज में है। दलित लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में दलित स्त्री चेतना के स्वर को भी मुखरित किया है। मंगली कहानी की मंगली, अंगारा कहानी की नायिका जमुना, सुनीता कहानी की सुनीता, वुमेन सेल की नायिका, सिलिया कहानी की सिलिया में लेखिकाओं ने दलित स्त्री चेतना पर प्रकाश डाला है। दलित मुक्ति चेतना का चित्रण दलित महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों में किया है। सिलिया कहानी की नायिका सिलिया, संघर्ष कहानी का शंकर, मनाली कहानी का मंगली, अंगाए कहानी की नायिका, अंतिम बयान की अनाय, सुनीता कहानी की सुनीता, वेदिन कहानी की अंजू, वुमेन सेल की मदिला, चौका बर्तन की पात्र आदि पात्रों के माध्यम से दलित चेतना को चित्रित किया गया है। साहित्य ही समाज सुधार का सशक्त माध्यम है। इनमें दलितों के विकास हेतु कई योजनाएं बनी बनाई मिलती हैं। यह एक मार्गदर्शक का कार्य करता है और वह पढ़ गई इस रचना के माध्यम से चौका बर्तन कहानी में दलित चेतना को दर्शाया गया है। खुद यह कहानियां भी सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। साहित्य में न केवल दलित समाज की समस्याओं को बल्कि उसके साधना को भी चित्रण किया गया है। दलित महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से दलित चेतना के विविध आयामों को विविध रूपों में चित्रित किया है। कहीं स्त्री चेतना के रूप में तो कहीं दलित मुक्ति चेतना के रूप में दलितों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि अनेक स्थितियों में उनकी भूमिका को लेखिकाओं ने चित्रित किया है। समाज के दलितों की स्थिति में सुधार के लिए उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि अनेक आर्थिक परिस्थिति में सुधार लाना अब अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ शिक्षा भी एक ऐसा औजार है जो उनकी उन्नति के लिए उपयोग में आता है। जब वे शिक्षित होंगे तभी वे अपने अधिकारों को जान सकेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। हिंदी दलित महिला कथाकारों ने अपने स्वयं के अनुभवों को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। यह कहानियां वास्तव में इन लेखिकाओं का दर्द और पीड़ा है जो शब्द के रूप में प्रकट हुआ है। यह उनकी पीड़ाओं का दस्तावेज है। यह दलित चेतना के विविध आयाम नहीं बल्कि उनकी पीड़ा और दर्द के भिन्न भिन्न रूप हैं। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।